बाबा आ गए आप लोगों के पास लेकर टॉप 3 डिटेक्टिव थ्रिलर फिल्म्स पार्ट 2। इस लिस्ट की पहली फिल्म है 2013 में रिलीज हुई प्रिजनर्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2 और रॉटेन टमेटोज है 81%। फिल्म की स्टार कास्ट है हमारे वुल्वरीन, ह्यू जैकमैन और जेक जिलेनहॉल। बिना स्पॉइलर दिए कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन थैंक्सगिविंग डिनर के बाद ह्यू जैकमैन की बेटी और उनके एक फ्रेंड की बेटी दोनों मिसिंग हो जाते हैं, दोनों किडनैप हो जाते हैं। उन्होंने बहुत ढूंढा, पुलिस को बताया और पुलिस ऑफिसर होते हैं जेक जिलेनहॉल। पुलिस ने एक सस्पेक्ट को भी पकड़ा जो एक यंग आदमी होता है, लेकिन उसका IQ होता है 10 साल की उम्र के बच्चे का, तो वो एबनॉर्मल होता है, तो उसे छोड़ देते हैं। 6 दिन लगातार ढूंढने बाद ह्यू जैकमैन अपनी मिसिंग बेटी का केस अपने हाथ में लेते हैं, बिना पुलिस को बताए कैसे वो क्या काम करते हैं, बेटी को ढूंढने के चक्कर में कैसे वो खुद कितने सारे क्राइम कर लेते हैं। एक पॉइंट तो ऐसा आता है कि ह्यू जैकमैन बिना पुलिस के बारे में सोचे खुद का एक प्रिजन सेल बना लेते हैं सस्पेक्ट को टॉर्चर करने के लिए। और ऑन द अदर हैंड पुलिस के जेक जिलेनहॉल को अब किडनैपर को भी ढूंढना है, सस्पेक्ट पे भी नजर रखना है, एक दो और सस्पेक्ट है उन पे भी नजर रखना है और ह्यू जैकमैन पे भी नजर रखना है। और उनको ये भी थॉट्स आ रहे कि कहीं ह्यू जैकमैन नहीं तो ये सब नहीं किया। Just let me do my job. कैसे सस्पेक्ट को छोड़ के, किडनैपर को छोड़ के पुलिस को ह्यू जैकमैन के पीछे पड़ना पड़ता है और ह्यू जैकमैन क्या क्या करता है उस सस्पेक्ट के साथ, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होता है कि भले पुलिस ने उस सस्पेक्ट को छोड़ दिया है, लेकिन उस सस्पेक्ट ने ही मेरी बेटी को किडनैप किया गया है और मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। कैसे उन पर कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन वो अड़े रहते हैं। वो कैसे ढूंढने की कोशिश करते हैं अपनी बेटी को, क्या उनकी बेटी मिलती है, ये कहानी इसकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रिसेंटली आई ड्यून 1 और ड्यून 2 के डायरेक्टर ने। इस फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया था। ये फिल्म आपको Amazon प्राइम पर देखने मिल जाएगी। इस लिस्ट में सेकंड फिल्म है 2019 की नाइव्स आउट, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9 और रॉटेन टमेटोज है 97%। फिल्म में डिटेक्टिव है जेम्स बॉन्ड एक्टर डैनियल क्रेग और उनके अलावा और भी कई नोन एक्टर्स है इस फिल्म में, जैसे कैप्टन अमेरिका क्रिस इवेंस, 13 रीजंस व्हाई के ये एक्टर और मैन ऑफ स्टील के ये एक्टर। Did you just Google that? I did just Google that. ये एक मर्डर मिस्ट्री हूडनेट फिल्म है भाई। एक 85 ईयर का रिच, बहुत ज्यादा रिच आदमी का मर्डर हो चुका है, वो भी उनके 85th बर्थडे पार्टी के बाद। तो डैनियल क्रेग आते हैं, वो पुलिस के साथ नहीं होते, वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होते हैं। उनको लगता है ये फैमिली में से ही किसी ने उनका मर्डर किया है। I suspect foul play. वो एक एक करके सारे फैमिली मेंबर से पूछताछ करते हैं कि डेथ के टाइम के आसपास वो कहाँ थे, लास्ट उन्होंने क्या देखा, क्या बातचीत हुई, क्या मीटिंग हुई, क्या आर्ग्यूमेंट हुए, क्या झगड़े हुए, वगैरह वगैरह। सारे फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ उनको झूठ जवाब देते हैं और जब जब वो जवाब देते हैं तो फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि कैसा हुआ था और वो क्या जवाब दे रहे हैं। एक जॉइंट फैमिली होती है पर सारे कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा। बेटे, बहू, बेटी, दामाद, पोते, पोती, हाउस हेल्प, मेडिकल नर्स, बहुत सारे लोग, लेकिन सबके कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट और यूनिक है। जैसे बेटी इज अ लाइट स्लीपर, कोई भी ऊपर के कमरे में जाते हैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करके तो वो उठ जाते हैं आवाज से। एक बेटे को अभी अभी कंपनी से निकाल दिया है। एक बहू जो उनके साथ फ्रॉड कर रही थी उसकी बेटी के एजुकेशन के लिए। दामाद का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है जिसके बारे में उनको पता चल गया है और प्रूफ है। उनकी जो नर्स होती है वो कभी झूठ नहीं बोल पाती, जब भी वो झूठ बोलती है वो उल्टी कर देती, शी प्यूक्स व्हेनेवर शी लाइज। और इस चीज के वजह से एक कहानी में अलग मोड़ आ जाता है इस फिल्म में। और इन सब के ऊपर कैप्टन अमेरिका होता है सबसे बड़ा पोता, जो सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ अमीर बाप का, अमीर दादा का बिगड़ा हुआ पोता होता है। Eat shit. How's that? Eat shit. Eat shit. Eat shit. Smug smile. Definitely eat shit. अब ये पूरी कहानी में कैसे डैनियल क्रेग सबसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाते हैं कि ये सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है। फिल्म के मिडिल पोर्शन में हम ऑडियंस को पता चल जाता है कि कैसे डेथ हुआ था, लेकिन जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके डेथ के पीछे वो एक एक्सीडेंट होता है, वो जानबूझ के होता है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है वो एंड में पता चलता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एकदम 180 डिग्री फ्लिप कर जाती है भाई कहानी पिक्चर के एंड में। और डैनियल क्रेग एक बिग रिवील करते हैं टुवर्ड्स द एंड, जो काफी ड्रामेटाइज्ड पर इंटरेस्टिंग होता है कि कौन है मर्डरर, कौन है रिस्पॉन्सिबल ये सब के पीछे। इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्योंकि वो रिच आदमी था, उसने मरने से पहले एक विल बना रखा था और किसको सारा विल दिया है, किसको विल में प्रॉपर्टीज नहीं दिया है, वो पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है इस फिल्म में। ये फिल्म जरूर देखना, Amazon प्राइम पे आपको देखने मिल जाएगी। Gotta do this more often. मेरे इस लिस्ट की तीसरी और आखिरी फिल्म है 2021 की नेटफ्लिक्स फिल्म द गिल्टी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3 पर रॉटेन टमेटोज है 74%। इसके प्रोड्यूसर और एक्टर है फिर से एक बार जेक जिलेनहॉल। ये एक डैनिश फिल्म की ऑफिशियल अडैप्टेशन है ऑफ द सेम नेम द गिल्टी। जेक जिलेनहॉल इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर होते हैं पर फील्ड पे नहीं, इमरजेंसी नंबर 911 के कॉल सेंटर ऑपरेटर होते हैं। 911, this is emergency operator 625. ये एक सिंगल रूम फिल्म है। हमें पूरे फिल्म में सिर्फ जेक जिलेनहॉल और उनको कैसे कॉल्स आते हैं, उनके वो इमरजेंसी नंबर 911 के कॉल
कॉल सेंटर का ऑफिस दिखाया है पूरे फिल्म में और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी है। पहले 10 मिनट इमरजेंसी नंबर 911 पे कैसे कॉल्स आते हैं, एक्सीडेंट से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, तो वो कैसे हैंडल करते हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और 10 मिनट के बाद उन्हें एक एमिली नाम की लेडी का कॉल आता है। पहले जेक को लगता है कि या तो ये ड्रंक कॉल है या प्रैंक कॉल है, क्योंकि वो एकदम अजीब तरह से फोन पे बात कर रही है इमरजेंसी नंबर पे, एज इफ कि वो किसी बच्चे से बात कर रही हो। लेकिन फिर जेक को समझता है कि वो किडनैप्ड हो चुकी है और उसने किडनैपर को ऐसा बताया है कि वो उसके बच्ची से बात कर रही है जो 6 साल की है, तो उससे फोन पे ऐसे बात कर रही है। लेकिन फिर जेक समझ जाता है कि वो किडनैप्ड है। वो साइन लैंग्वेज में उससे बातें करता है, उससे यस और नो क्वेश्चंस पूछता है कि तुम किडनैप्ड हो क्या, तुम अभी कहां हो, वगैरह वगैरह। Is it a car? Truck? ये पूरे फिल्म का मेन प्लॉट यही है कि एमिली को किसी ने किडनैप कर लिया है। हम एमिली को कभी देखते नहीं है थ्रू आउट द फिल्म, ना उसके किडनैपर को, ना उसके 2 बच्चों को। ये पूरे फिल्म जेक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो कैसे मैनेज करता है। उसके केबिन के 1-2 कॉलीग्स को दिखाया है, लेकिन उसके अलावा ये जर्नी जेक की है, वो कैसे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करता है। पर क्योंकि उस शहर में आग भी लगी है तो पुलिस फोर्स बिजी है, तो इस केस को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन उसके बावजूद जेक कैसे उनके कॉलीग्स को, दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को उनके घर भेजता है, बच्चों के पास भेजता है। एमिली कैसे कोड लैंग्वेज में बात करती है, किडनैपर कैसे उसको पूछता रहता है कि तुम किससे बात कर रही हो, फोन मुझे दे दो, मत करो किसी से बात। I don't know. Give me the phone. Who's that? Is there someone with you? Yes. Is the person you would know you called us? No. जेक कैसे घर का नंबर ट्रैक करता है, जेक कैसे उसकी 6 साल की बेटी से बात करता है। उसे पता चलता है कि उस बेटी का भी एक छोटा सा भाई है, ऑलिवर, जो एक इन्फेंट है। जेक को पता चलता है कि किडनैपर शायद उसका एक्स हस्बैंड है जो डिवोर्स थे, लेकिन उस पर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस लगे हुए थे पास में, वो जेल जाके सजा भी काट के आ चुका है। और स्पॉइलर नहीं है, पर धीरे धीरे ये पता चलता है कि 2 बच्चों में से एक बच्चे की जान खतरे में भी है। वो कैसे बचाता है, वो कैसे किडनैपर से एमिली को छुड़ाता है, और टुवर्ड्स द एंड एक ऐसा ट्विस्ट जो आप कभी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। भाई बहुत अच्छी फिल्म है ये, एक डिटेक्टिव जॉनर में। ये सब के दौरान एक सब प्लॉट भी चल रहा है कि नेक्स्ट डे, ये नाइट शिफ्ट चल रहा था इमरजेंसी कॉल सेंटर में, नेक्स्ट डे एक कोर्ट हियरिंग है जेक जिलेनहॉल की। उन्होंने पास में कुछ ऐसा किया था, किसी का मर्डर हो चुका था उनके हाथ से जब वो फील्ड पे ड्यूटी करते थे। अगले दिन कोर्ट हियरिंग के स्ट्रेस के साथ उनकी डिवोर्स वाइफ के साथ उनका कॉन्वर्सेशन अबाउट देयर किड, ये सब भी चल रहा है भाई सब प्लॉट में। और एंड के ट्विस्ट के लिए आप ये फिल्म देखो, थोड़ी अलग टाइप की सिंगल रूम टाइप की फिल्म है। टिपिकल इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव, पुलिस ऑफिसर, चोर, पुलिस, ऐसा सब नहीं है इस फिल्म में। बाबा रिकमेंडेशन का ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। टॉप 3 डिटेक्टिव फिल्म्स का पार्ट 1 वीडियो भी मैंने बनाया है, अब यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपके माइंड में कोई और डिटेक्टिव थ्रिलर फिल्म्स हो। ऐसे और हिडन जेम्स, रिकमेंडेशंस, रिव्यूज, रिएक्शंस, रिकैप्स और रिविजिट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ योर्स ट्रूली सिनेफाइल, बाबा।